दोस्तों, मैं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। दोस्तों, इस भारत में सर्वधर्म समभाव की भावना, विचारधारा काम करती है। सभी धर्म के लोग एकजुट होकर के रहते हैं। सारे धर्म को लोग मानते हैं। सारे धर्म स्थलों की पूजा होती है और हर धर्म पे हर समुदाय के लोग जाते हैं। लेकिन सिर्फ राजनीति के लिए, वोट बैंक के लिए भगवान को भी बांटने की कोशिश होती है। देवी देवताओं को भी बांटा जाता है। यहां तक कि लाशों को भी बांट दिया जा रहा है। इंसान को बांट दिया, भगवान को बांट दिया, देश को बांट दिया और जमीर को भी बांटने की कोशिश हो रही है। हर इंसान का जमीर धीरे धीरे छीड़ होता चला जा रहा है। राजनीति में के चक्के में हर कोई पिसता चला जा रहा है। राजनीति के अखाड़े में, राजनीति के रंग में हर मुद्दा, हर विषय ढलती चली जा रही है। क्या सिर्फ राजनीति ही एक ऐसा गंदा खेल है जो इस पूरे देश के लिए घातक है? लोकतंत्र के नाम पर राजनीति होती है। उस राजनीति में तमाम तरीके की हत्याएं हो रही हैं। किसी के मां का बेटा चला जाता है, मां की कोख उजड़ जाती है। किसी के औरत का सुहाग चला जाता है, किसी का भाई छिन जाता है, किसी का बाप चला जाता है, किसी के घर का कमाने वाला चला जाता है। और उसके बाद शुरू होती है राजनीति कि उस लाश को हम कितने वोट बैंक में तब्दील कर लें। हर कोई गिद्ध नजर लगा के हर राजनीतिक पार्टियां इस पे बैठी रहती है। देश की राजनीति जब तक सुधरेगी नहीं, तब तक हत्याओं का दौर यूं ही चलता रहेगा। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि देश की राजधानी दिल्ली हत्याओं के दौर से दहशत में आ गई है, दहल रही है, डर रही है। पिछले कुछ दिनों की बात करें, महीने भर की बात करें और दिल्ली की राजधानी दिल्ली की बात करें तो अब तक करीब 5 से 6 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश हुई है, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। अभी चंद दिनों पहले रिंकू शर्मा की हत्या, अब इसके ऊपर भी राजनीतिक पासे फेंके जा रहे हैं। उस परिवार से किसी को हमदर्दी नहीं है, उस परिवार के साथ कोई खड़ा नहीं है, लेकिन राजनीति की बात आएगी तो हर कोई हर पाले में खड़ा नजर आएगा। क्या यूं ही हत्याएं होती रहेंगी वोट बैंक के लिए? क्या यूं ही हत्याएं होती रहेंगी राजनीति के लिए? धर्म हमें आपस की सद्भावना सिखाता है, पूजा पाठ करना सिखाता है, मानवता सिखाता है। धर्म किसी की हत्या करने की सीख नहीं देता, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, किसी भी धर्म में, चाहे बौद्ध हो, किसी भी धर्म में हत्या को महत्व नहीं दिया गया है, गलत ही ठहराया गया है। लेकिन हत्याएं होती हैं तो धार्मिक स्वरूप मिल जाता है। जब हत्या किसी धर्म को, धर्म के समान उसमें विचारधारा से नहीं मिलती, कोई धार्मिक किताबों में हत्या को पाप माना गया है, फिर हर हत्या को धर्म से क्यों जोड़ दिया जाता है? आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। रिंकू शर्मा की हत्या क्या धार्मिक हत्या है? क्या राजनीतिक हत्या है? आपसी रंजिश है? जांच पुलिस कर रही है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। लेकिन राजनेताओं के सुर आपको हर जगह पे, हर सोशल मीडिया पे सुनाई देंगे। कोई इसे बजरंग दल से जोड़ रहा है, कोई इसे भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहा है, कोई राम मंदिर के नाम से जोड़ रहा है, कोई विश्व हिंदू परिषद से जोड़ रहा है। यानी राजनीति भी अब धर्म को सहारा लेकर के हत्याओं को, लाशों को अपना अपना एजेंडा बनाने की कोशिश कर रही है। विपक्ष चुप क्यों है? दोस्तों, एक बात बता दें आपको, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ साल पहले जब अखलाक की हत्या हुई थी
तो उसके ऊपर तमाम राजनीतिक मुद्दों के मंच सज गए थे। आखिर हर हत्या का जाति और धर्म क्यों देखा जाता है? उस समय तमाम वामपंथी दलों के कैंडल मार्च शुरू हो गए, असहिष्णुता का माहौल हो गया, कुछ धर्म खतरे में आ गए, अवार्ड वापस किए जाने लगे। अब क्या इस हत्या पर भी लोग कुछ बोलेंगे? चुप्पी क्यों? एक रिपोर्ट देखते हैं, इसके बाद हमारे पैनलिस्टों से मैं परिचय कराएंगे और आगे की डिबेट बढ़ाएंगे। एक रिपोर्ट। दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या हुई, 5 कट्टरपंथी गिरफ्तार कर लिए गए, सब तरफ खामोशी है। अखलाक और पहलूक खान की हत्या हुई थी, मामला मॉब लिंचिंग का बना। देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए, मोमबत्तियां जली, सेलिब्रिटियों के हाथों में प्ले कार्ड दिखे, अवार्ड वापस किए गए, इनटॉलरेंस का माहौल बताया गया, जय श्री राम के नारे को युद्ध घोष करा दिया गया। अब 10 फरवरी को भी दिल्ली में जय श्री राम का नारा गूंजा और रिंकू शर्मा की हत्या कर दी गई। लेकिन देश में इस हत्या के बाद कोई हलचल नजर नहीं आई, ना मोमबत्ती जले, ना प्ले कार्ड दिखे, ना कोई अवार्ड वापस किए गए। रिंकू के परिवार का आरोप है कि राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा एकत्र करने के अभियान में सक्रिय रहने के चलते रिंकू की हत्या की गई। कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चप्पू मारा हुआ, तो उन्होंने मार दिया मेरा बच्चा। अब मैं क्या करूं? मेरा कमाने वाला वही था सर, घर में पूरे घर का खर्चा वही चलाता था सर। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, मेरी दवाइयाँ लानी, उसके पापा की हालत देखो जब से हो गया। और 2 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं सर, इनको नौकरी दो, कुछ भी दो, इंसाफ करो सर। जैसे मैं रो रही हूँ, उसके माँ बाप भी रो। वो 30-40 जन है, मेरा बेटा अकेला। 30-40 लोग आए थे सर, आधे उधर से आए हैं, मार्क्स लगा रखे, किसको गिनती मेरे को रोने में लग रही। माँ रोना ही था। छोटे बच्चे को भी मेरे सिर फोड़ा, गुमड़ा हो गया, उसको इतना मारा। वो तो 4 को मारने आए थे हमारे, आए तो 5 को थे, छोटा वाला मेरा घर में नहीं। हालांकि हत्याकांड को लेकर पुलिस ने किसी भी सांप्रदायिक एंगल से इनकार किया है। इस घटना की शुरुआत उस बर्थडे पार्टी के रेस्तोरां से हुआ था और उसके बाद वहां पर एक लड़ाई झगड़ा हुआ और उसके बाद रिंकू के घर के पास में एक झगड़ा हुआ जिसके दौरान उसको चोट लगी और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। इसमें संबंधित आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन सर, ये राम वाला नाम जो नारे का है, इसका कोई लेना देना है रिंकू की हत्या को? तमाम हम लोग इन्वेस्टिगेशन में सारे चीजों को देख रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। रिंकू की हत्या की पुलिस की राय और मां की लाचारगी आपने देखी, अखलाक पर सियासत का तमाशा आपने देखा। अब रिंकू की मौत पर कोई तमाशा नहीं, सब तमाशहीन है। ये फर्क क्यों? चेहरे बदले, नाम बदले और फर्क शुरू। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की मौत पर सियासत आखिर क्यों? दोहरा मापदंड क्यों? आखिर क्यों?